बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार शादियों में खाई जाने वाली आलू बुखारे की चटनी, जो कि मेरे ख्याल हर एक की पसंदीदा होती है। और उसको देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल है इसको बनाना, लेकिन यकीन करें इसको बनाना बेहद आसान है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और वही टेस्ट वही फ्लेवर बहुत ही मज़े की बनती है। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने वीडियो का पूरा देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ताकि प्रॉपर रेसिपी की आपको समझ आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चले आएँ इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आलू बुखारे की चटनी के लिए सबसे पहले हमें आलू बुखारा चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम आलू बुखारा लिया है। इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और इसके बाद इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, ये वाली प्याली अगर देखें आप, जो घर में नॉर्मल प्याली होती है, ये वाली प्याली भरी हुई 200 ग्राम बनेगी। तो ये प्याली भर गई थी 200 ग्राम में। तो साथ साथ आपको ग्राम्स में और साथ साथ बाउल्स वगैरह में इसलिए बताती हूँ ताकि जिन लोगों के पास स्केल नहीं है उनको आसानी हो जाए। और इसमें हस्ब ज़रूरत हम पानी डालेंगे, इसमें अच्छे से भीग भी जाए और ये फूल जाए, ठीक है। और 4-5 घंटों के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। तो पानी तकरीबन इसमें 1 कप से 1.5 कप डाला है मैंने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 20 ग्राम इमली है, यानी अगर देखा जाए तो 1 टेबल स्पून से लेकर 1.5 टेबल स्पून तक इमली है। और इसको भी थोड़े से पानी में भिगो देंगे ताकि भी सॉफ्ट हो जाए। तो इमली आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपको खट्टी खाना पसंद हो। तो अब यहाँ पर आलू बुखारा 4-5 घंटे बाद अच्छे से भीग चुका है और काफ़ी फूल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको जो है एक कढ़ाई में यहाँ पर रखे चूल्हे पर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी इसका चूल्हा हमने नहीं जलाया। और साथ ही इसमें डाल दूँगी इमली का जो पल्प था, इसको मैंने अच्छे से हाथों से जो है दबाते हुए सारा गूदा इसका निकाल लिया है। और थोड़ा सा पानी इसमें मैंने मज़ीद शामिल किया, ये भी इसमें डाल देंगे, थोड़ा मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर लेंगे। और पानी मैंने यहाँ पर मज़ीद नहीं डाला, जो आलू बुखारे के अंदर पानी था वही इसके अंदर शामिल कर दिया। इसके अलावा और पानी नहीं डाला क्योंकि चीनी डालेंगे, चीनी भी पानी छोड़ती है। चीनी मेरे पास यहाँ पर है 300 ग्राम, ठीक है। तो वही प्याली जिसमें मैंने आलू बुखारा लिया था वही चीनी की भरी हुई है। और अगर आप इस कप में देखें, मेजरमेंट वाले कप, जो मेजर वाले कप होते हैं, ये 1.5 कप बनता है क्योंकि 1 कप 200 ग्राम का है और 1.5 कप बनेगा 300 ग्राम, ठीक है। तो मेजरिंग कप जो है 1.5 कप बनेगा और जो आम प्याली होती है इसको आप लेंगे जिसमें मैंने आलू बुखारा नापा था, वही 1 प्याली चीनी की जाएगी। चीनी बिल्कुल परफेक्ट थी, ना कम ना ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो और डाल सकते हैं। कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं, पर कम डालेंगे तो पतला रह जाएगा ना फिर आपकी चटनी। बस फ्लेम यहाँ पर ऑन कर दिया, इसको हम पकने देंगे, थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए साथ साथ और नीचे जाके जले नहीं। तो देखिए यहाँ पर बॉइलिंग जो है ना इसकी स्टार्ट हो चुकी है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर जो है ना मीडियम पर रखा हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। एक तो इससे क्या होता है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और उसके अलावा इसमें जो चीनी जमना का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, चीनी दोबारा जमती नहीं है। और दूसरी बात ये कि इमली डालने से भी जो है ना बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं हुई थी चटनी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है। यहाँ आप चाहें तो इमली ही ज़्यादा डाल सकते हैं, इमली मेरी कम थी, इतनी खट्टी नहीं थी, तो मैंने सिरका ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ स्टार्टिंग में ही तकरीबन 3-4 कतरे ऑरेंज फूड कलर के। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आए, वो शादियों वाली जो चटनी होती है, तो उसके लिए कलर डालें तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे कलर नहीं है तो आप लाल शरबत, जामे चीनी वगैरह या रूह अफ़ज़ा वो भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने कलर इसलिए पहले स्टार्टिंग में डाला है ताकि आलू बुखारे पे भी कलर अच्छा सा आ जाए और ये बिल्कुल अलग से वाइट ना लगे, ठीक है। 2 कतरे मैंने मज़ीद डाल दिए, मुझे कम लग रहे थे, तो 2 ड्रॉप्स मैंने और डाले हैं। तो बस अब चटनी को पकने देंगे, बहुत जल्दी 5 से 10 मिनट में बन जाएगी। और जो है बस इसको हमने इतनी देर पकाना है कि अच्छी सी गाढ़ी हो जाए और तकरीबन 1 तार तक इसको हम पकाएंगे, 1 तार बनने तक, ठीक है। और थोड़ी देर बाद इसको हम चला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चटनी थोड़ी सी जो है ना गाढ़ी हो चुकी है, अभी फुल जितनी हमें चाहिए उतनी गाढ़ी नहीं हुई। तो मसाले शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डाला है, बिल्कुल 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च ज़्यादा मत डालिएगा वरना गले पर जाकर लगती हैं। और बिल्कुल 1/4 चम्मच ही काली मिर्चों का पाउडर डाला है। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक भी ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि नमक इसमें बहुत ज़्यादा फिर जो है ना ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फील होगा, जल्दी तेज़ हो रहा था नमक इसमें। इससे नमक आपने 1/2 टीस्पून या बेशक इससे कम रख लें, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालें। और बस इसको अब मिक्स करके हम पकने देंगे और इसको हम थिक कर लेंगे। तो देखें चटनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, इसके बबल्स बनने से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं है कि आपने इसको 5 मिनट पकाना है या 10 मिनट, क्योंकि बाज़ दफ़ा पानी ज़्यादा या कम भी हो जाता है, क्योंकि पानी का कोई ख़ास जो है ना तरीका नहीं होता कि आपको इतना ही पानी डालना है। तो देखिए आलू बुखारा आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक फूल चुका है। अच्छा, कुछ लोग आलू बुखारा जो है पहले भिगोकर इस तरह बनाते हैं, कुछ लोग जो है डायरेक्ट आलू बुखारे को पकाते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि आलू बुखारा अच्छे से फ्लेवर अपना छोड़ देता है और ज़्यादा जो है ना हेल्दी हो जाता है। देखिए यहाँ पे 1 तार बनना शुरू हो गई है, तो कोई टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बस अब इस तरह तार बननी शुरू हो जाएगी। बस इसको 1-2 मिनट में और पकाती हूँ, अभी प्रॉपर तार नहीं बनी। तो बस इस तरह तार बननी शुरू हो जाएगी तो आपकी चटनी रेडी हो गई है। कोई टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है कि 10 मिनट पकाना है या 5 मिनट पकाना है, लेकिन ये कि 10-15 मिनट में ईज़िली बन जाती है।
तो आप देख सकते हैं अब इसकी तार बिल्कुल ठीक बन रही है और ये ठंडी होने के बाद जो है ना मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ये देखें ऐसी है। और अब इसे ठंडा होना है तो उसके बाद इसने मज़ीद जो है ना थिक हो जाना है। तो बस मैं यहाँ पर चूल्हे को बंद कर दूँगी क्योंकि ये काफ़ी हद तक पक चुकी है, हमें इतनी ही चाहिए। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और अब इसमें हम डालेंगे 4 मगज़, जो कि इस चटनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून से लेकर 1.5 टेबल स्पून तक जो हैं 4 मगज़। इसको मैंने धोकर पहले से खुश्क करके रखा हुआ है। अगर आपके पास वैसे ही रखे हैं तो आप इसको धोकर इस्तेमाल करें, ठीक है। ये इसमें डाल देंगे, जितने आप चाहें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट आप कोई भी डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे। इसको हम ठंडा होने देंगे अच्छे तरीके से, मुकम्मल ठंडी होती है उसके बाद देखते हैं। तो देखें यहाँ पर चटनी हमारी ठंडी हो गई और अब देखें कितनी थिक हो गई है। तो इसलिए आपने उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 बादाम हैं, तो इनको मैंने साथ ही यानी आलू बुखारे के इमली के साथ ही भिगो दिया, तो उसी टाइम इनके छिलका मैंने उतार लिया है। थोड़ा सा पिस्ता है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। बादाम चूँकि कम थे मेरे पास तो मैं यहाँ पिस्ता भी साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा। तो आप इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट भी डालना चाहते हैं पसंद के मुताबिक तो आप डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो बस चटनी हमारी रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। माशाल्लाह आप लुक चेक करें इसकी कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल हूबहू आप देख सकते हैं वही चटनी ऐसी आप शादियों पे खाते हैं। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा जो है ना पतला भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जो है चटनी जो है थोड़ी पतली खानी पसंद हो, ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो, तो पतली भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है स्टोर करने के लिए इसको आप फ्रिज में रखें, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में ज़्यादा हर चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इंशाल्लाह वैसे जल्दी ख़राब नहीं होगी। इसको आप फ्रिज में रखें 1 महीने तक, इंशाल्लाह आराम से निकल जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की बनी है। झटपट यकीन करें सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार हो गई है, बहुत जल्दी बन जाती है। हालांकि मैंने साथ में वीडियो बनाई थी इसलिए कुछ टाइम लग गया, लेकिन आप घर पर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। तो उसकी आलू बुखारे भी देखने में बिल्कुल साबुत लग रहे हैं, बहुत अच्छे से गले में जैसे आप शादियों पे खाते हैं, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुलने वाले। तो इस तरीके से तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, उसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।